हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया के बारे में, जिसको आम भाषा में मैन बूब्स भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिरायु परवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। देखिए, चेस्ट साइज़ बढ़ना एक्चुअली कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। चेस्ट साइज़ आपके रूटीन एक्सरसाइज वर्कआउट से भी बढ़ जाता है। सो चेस्ट सर्कमफेरेंस या चेस्ट का माप बढ़ने को हम गायनेकोमास्टिया नहीं कहते। गायनेकोमास्टिया का सिंपली अर्थ होता है कि मेल चेस्ट का एक फेमिनाइन चेस्ट या मेल जो चेस्ट माउंट्स होते हैं उनका एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह से उनका अपीयरेंस दिखना, इसी को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। तो यदि आपका चेस्ट बड़ा है बट आप अगर उसके साइज़ और अपीयरेंस और उसकी सिमेट्री और उसके फीचर्स से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस चीज़ को गायनेकोमास्टिया नहीं कहा जाएगा। पर यदि आपको चेस्ट में ऐसा लगता है कि चेस्ट मेरा एकदम फीमेल ब्रेस्ट की तरह लिखता है, आप जब शीशे के सामने बेयर चेस्टेड होते हैं तो यू फील लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, आपको नेगेटिव बॉडी इमेज क्रिएट होता है, तो ये एक्चुअली गायनेकोमास्टिया है। और इसका प्राइम रीज़न यही है कि आपके जो चेस्ट माउंट्स हैं वो फेमिनाइन हो चुके हैं या उसमें फीमेल्स के ब्रेस्ट की तरह फैट और ग्लैंड्स का डिपॉजिट बन चुका है। काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आम तौर पे इसके कई कारण बताए गए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये इनमें से कोई भी कारण नहीं मिलता। देखिए, मेल बॉडी भी फीमेल बॉडी की तरह जैसे जैसे डिफरेंट एज से पास करती है तो उनमें हार्मोन्स के जो बैलेंस होता है, जो सेक्स हार्मोन्स का स्पेसिफिक बैलेंस होता है, वो कभी कभी घटता बढ़ता रहता है। इसलिए हम बच्चों में भी देखते हैं कि एकदम न्यूबॉर्न चाइल्ड के भी ब्रेस्ट के जो माउंट्स होते हैं, चेस्ट के जो माउंट्स होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें फीमेल हार्मोन्स का तब बहुत इफ़ेक्ट होता है। ऐसा ही चेंज हम जब यंग टीनेज में आते हैं तब भी आता है, और हमारे एल्डरली एज में जब हमारे सेक्स हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं तब भी आता है। तो इन चीज़ों को कहते हैं फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया। तो गायनेकोमास्टिया जैसे चेंजेस इस टाइप्स में भी आते हैं, बट जो मेन रीज़न इसका आजकल देखा गया है वो स्टैब्लिश्ड रीज़न नहीं है, बट एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई कोरिलेशन है विद द मॉडर्न लाइफस्टाइल, विद द फास्ट फूड कल्चर, विद द स्क्रीन कल्चर जिसको मैं कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आजकल सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लॉट ऑफ मेल्स दे वांट टू हैव अ वेरी पॉजिटिव, अपनी बॉडी इमेज बहुत पॉजिटिव चाहते हैं। व्हेन दे लुक इन द मिरर, व्हेन दे आर जब वो जिम जाते हैं, जब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे बीच एक्टिविटीज़ या स्विमिंग या किसी भी इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे वांट अ फ्लैटर चेस्ट बिकॉज दैट इज़ मोर एस्थेटिक। वो बहुत अपीलिंग होता है, उनसे उनका कॉन्फिडेंस और सोशल प्रेजेंस काफ़ी इम्प्रूव होता है। देखिए, गायनेकोमास्टिया का नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन है ही नहीं। गायनेकोमास्टिया ट्रीट सर्जरी से ही हो सकता है, पर यदि आपको अपने गायनेकोमास्टिया से आप अगर वैसे चिंतित नहीं हैं, आपको नहीं लगता कि इससे मेरी एक्सप्रेशन में, मेरी सोसाइटल कॉन्फिडेंस में, मेरी किसी भी एक्टिविटी में या मेरे इवन ड्रेसिंग में भी कोई लिमिटेशन आता है, तो आप बेशक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये मिथ है सरासर कि गायनेकोमास्टिया वेट लॉस से या एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज और वेट लॉस से, स्पेशली एक्सरसाइज से, आपकी मसल स्टोन होते हैं। आपका फैट, स्पेसिफिकली जो चेस्ट का फैट है, वो टारगेट नहीं होता। और सेम चीज़ वेट लॉस से ही होती है कि आप जनरलाइज्ड बॉडी से वेट लॉस करते हैं। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही रेयर एंटिटी मानूंगा, बहुत ही रेयर कैंसर में से मेल ब्रेस्ट कैंसर है। बट मेल ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पे होता है आपको लेटर एज में, मे बी 70s एंड 80s, मतलब 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स ही ये आमतौर पे पाया जाता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली एक तरह का लंप होता है जो काफ़ी हार्ड होता है और फास्ट ग्रोइंग होता है। वेरस गायनेकोमास्टिया में कभी भी आप एक जैसा कोई लंप नहीं पाएंगे। आप कभी अपने हाथ से भी फील करेंगे तो आपको कोई एकदम निर्धारित, जिसकी बाउंड्री आप तय कर पाएँ, ऐसा कोई लंप नहीं दिखेगा। बेसिकली आपका चेस्ट अपीयरेंस होता है जो फीमेल ब्रेस्ट के अनुसार दिखता है, जिसमें जैसे फीमेल ब्रेस्ट में एक तरह का ड्रूप होता है, एक तरह की शेप और सिमेट्री होती है, मेल ब्रेस्ट का अपीयरेंस उस तरह से बनना, इसी को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इसमें कोई डेफिनेट लंप नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गायनेकोमास्टिया
करेक्ट किया जाए, या आपको इससे रिलेटेड जो भी कंसर्न्स या डाउट्स हैं, आप आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में ज़रूर कंसल्टेशन लीजिए।